ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है माइथो वाइब्स के इस आध्यात्मिक पॉडकास्ट में। आज हम चर्चा करेंगे नाम जप और संकीर्तन की महिमा पर, कैसे मात्र भगवान के नाम का जप हमारे जीवन को संवार सकता है, हमारे मन को शुद्ध कर सकता है और हमें ईश्वर की कृपा का अनुभव करवा सकता है। तो आइए इस दिव्य यात्रा पर निकलते हैं। सनातन धर्म में कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अर्थात इस युग में केवल भगवान के नाम का जप ही मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है। एक बार नरसिंह मेहता नाम के संत ने अपने जीवन में बड़ी विपत्ति का सामना किया। उनके पास न धन था न भोजन, लेकिन उन्होंने केवल कृष्ण नाम का जाप किया। उनकी भक्ति ने चमत्कार किया और स्वयं भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की। शास्त्रों में कहा गया है कि नाम जप से मन की चंचलता समाप्त होती है। जब हम राम, कृष्ण, शिव या राधे का जप करते हैं तो ये नाम स्वयं एक ऊर्जा में बदल जाता है और हमारी चेतना को शुद्ध करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कई लोग एक साथ भजन कीर्तन करते हैं तो वातावरण कितना दिव्य बन जाता है। इसे संकीर्तन कहा जाता है और यह व्यक्ति के भीतर छुपे विकारों को समाप्त कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु का जीवन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने कहा था, हरिनाम संकीर्तन ही इस कलयुग का सबसे बड़ा उपाय है। संकीर्तन का मतलब है कि जब हम समूह में ईश्वर का नाम लेते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ये हमारे हृदय से अहंकार, लोभ, मोह और क्रोध को दूर कर देता है। श्री कृष्ण भी कहते हैं, सततम कीर्तन्यम माम, अर्थात जो निरंतर मेरा कीर्तन करता है मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। श्री कृष्ण भी कहते हैं, सततम कीर्तन्यम माम, अर्थात जो निरंतर मेरा कीर्तन करता है मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। कई लोग कहते हैं, मैं डिप्रेशन में था, लेकिन जब से प्रवचन सुने और राधा नाम जपना शुरू किया सब ठीक हो गया। लेकिन अगर केवल सुनने से ही सब ठीक हो जाता तो हर कोई मुक्त हो जाता। असल में यदि नाम का सच्चा प्रभाव चाहिए तो उसे मन, वचन और कर्म से अपनाना होगा। 24 घंटे में कम से कम एक बार आपकी कुटिया में ताली या मंजीरा बजना चाहिए और जोर से नाम संकीर्तन होना चाहिए। राधा राधा, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश या अपने आराध्य का नाम। मृत्यु को समीप समझकर नाम को पकड़ लीजिए, क्योंकि यही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। शास्त्रों में कहा गया है, अवशेष न जाए नाम सर्व पातक नाश का, अर्थात जो भी अपराध, जो भी पाप हमारे भीतर हैं, नाम जप सबका नाश कर देगा। जैसे जंगल में सिंह के सामने कोई हिरण या भेड़िया टिक नहीं सकता, वैसे ही नाम जप के आगे सभी पाप, अपराध और दुर्वासनाएं भाग जाती हैं। हृदय निर्मल हो जाता है, परंतु नाम का प्रभाव तभी प्रकट होता है जब वो निरंतर श्रद्धा और प्रेम सहित किया जाए। महर्षि पतंजलि ने भी कहा, दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, अर्थात दीर्घकाल तक श्रद्धा और सम्मान के साथ निरंतर अभ्यास किया जाए तो जप की शक्ति प्रकट होती है। यदि भावपूर्वक नाम लिया जाए तो बहुत जल्दी नाम का प्रकाश प्रकट होने लगता है। और यदि भाव न भी आए तो चिंता मत करिए, भाव धीरे धीरे जागेगा। शास्त्रों में कहा गया है, नाम जपत मंगल दिस दस। यदि भावपूर्वक जपा जाए तो आँखों से आंसू बहने लगते हैं, हृदय स्वतः ही पिघल जाता है। जब कोई पूछे तुम क्यों रो रहे हो तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि यह रोना किसी दुख का नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का होता है। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही नाम जप से हमारे अंदर एक दिव्य अग्नि प्रकट होती है जो हमारे भीतर की सारी दुर्वासनाओं को भस्म कर देती है। ये जलन कभी कभी असहनीय भी लग सकती है, लेकिन इसे धैर्यपूर्वक सहन कीजिए। ये नाम का ताप ही अनंत जन्मों की जलन को समाप्त कर देगा। अगर हम किसी बीमारी के लिए ऑपरेशन करवाने के लिए सहमत हो जाते हैं तो क्या ये नाम जप का साधन हमारे जीवन की सबसे बड़ी चिकित्सा नहीं है। अगर हम सच्चे मन से इस ताप को सह जाएं, तो फिर नरक का भय नहीं रहेगा, जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाएगा और सच्ची शांति प्राप्त होगी। बस एक ही बात का स्मरण रखिए, राधा नाम जपते रहिए, संकीर्तन करते रहिए,
और नाम की इस अग्नि में स्वयं को तपाकर निर्मल बना लीजिए। बस चुपचाप नाम जपते रहिए। यह कोई साधारण क्रिया नहीं, बल्कि जीव के उद्धार का सबसे सरल और प्रभावी साधन है। वृंदावन में बैठे व्यक्ति की यदि अभी भी कोई सांसारिक इच्छा बची रह जाए, तो समझ लीजिए कि उसने नाम की महिमा को सही मायनों में समझा ही नहीं। वृंदावन केवल एक स्थान नहीं, ये भक्ति की परम भूमि है, जीवन का सर्वस्व, आत्मा की शरण स्थली। कितने ही लोग कहते हैं, मैं गहरे अवसाद में था, लेकिन जब से सत्संग सुना और राधा राधा का जप शुरू किया, सब समाप्त हो गया। लेकिन केवल सुनने भर से सब ठीक नहीं होता, जब तक नाम को हृदय से धारण न किया जाए। अगर कोई सच में मान ले और श्रद्धा से नाम जप करे, तो उसका जीवन निर्विघ्न बहने लगेगा। 24 घंटे में कम से कम एक बार आपकी कुटिया में ताली या मंजीरा बजना चाहिए और जोर से नाम संकीर्तन होना चाहिए। राधा राधा, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश या अपने आराध्य का नाम। ये साधना केवल साधारण भजन नहीं, बल्कि आत्मा का अमृत है। यदि कोई नाम का विस्मरण करता है, तो उसे मृत्यु के समान समझिए, क्योंकि नाम ही जीवन है, नाम ही उद्धार है। नाम की शक्ति अपरंपार है। शास्त्रों में कहा गया है, अवशेष न जाए नाम सर्व पातक नाश का, अर्थात कोई भी अपराध, कोई भी पाप टिक नहीं सकता, जब तक व्यक्ति सच्चे मन से नाम का आश्रय लेता है। जैसे जंगल में सिंह के सामने कोई हिरण, भेड़िया या अन्य हिंसक जीव टिक नहीं सकता, वैसे ही राधा राधा के नाम के आगे सभी पाप, अपराध और बुरी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। परंतु ये तभी संभव है जब जप दीर्घकाल तक श्रद्धा और प्रेम पूर्वक किया जाए। महर्षि पतंजलि ने कहा है, दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि यदि भावपूर्वक नाम लिया जाए, तो नाम का प्रकाश बहुत जल्दी प्रकट होता है। लेकिन यदि भाव नहीं आता, तो चिंता मत करिए, भाव धीरे धीरे उत्पन्न होगा। सतत नाम जप से एक दिन ऐसा आता है जब आंखों से आंसू बहने लगते हैं, हृदय स्वतः ही पिघल जाता है। यदि उस समय कोई पूछे, तुम क्यों रो रहे हो, तो उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि यह आंसू किसी दुख के नहीं, आत्मा के जागरण के होते हैं। नाम जप से हृदय में एक दिव्य अग्नि प्रकट होती है, जो जन्मों जन्मों से संचित बुरी वासनाओं को भस्म कर देती है। यह अग्नि जलन भी देती है, लेकिन इस ताप को सहना ही होगा। यदि यह ताप सह लिया, तो अनंत जन्मों का संताप समाप्त हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति यदि गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, तो ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है, चाहे ऑपरेशन कितना भी पीड़ादायक क्यों न हो। उसे पता होता है कि यही एकमात्र उपाय है। वैसे ही भाव सागर से पार होने के लिए, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए, हमें अपने भीतर के विकारों को भस्म करना ही होगा। हमें अकेले इस संग्राम को लड़ना होगा। बाहर कितने भी मित्र हो, समाज हो, लेकिन हमें स्वयं अपनी इच्छाओं और विकारों से संघर्ष करना होगा। यदि यह समझ लिया, तो फिर कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि हम सभी हरि के अंश हैं और हमारे भीतर वो सामर्थ्य है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। महापुरुष केवल अपने लिए नहीं जीते, वे दूसरों के कष्टों को भी अपना बना लेते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि कितने ही संतों ने दूसरों के रोग, उनके प्रारब्ध को स्वयं स्वीकार कर लिया। महाप्रभु चैतन्य का एक प्रसंग इसका उत्तम उदाहरण है। जब वे तीर्थ यात्रा पर थे, तो लाखों भक्त उनके दर्शन करने उमड़ पड़ते थे। उन्हीं में एक वासुदेव नामक कुष्ठ रोगी थे, जिनका शरीर गल चुका था, वे चल भी नहीं सकते थे। वे घुटनों के बल घिसकते हुए प्रभु के दर्शन के लिए आए, लेकिन जब तक पहुँचे, तब तक महाप्रभु आगे बढ़ चुके थे। ये देखकर वे फूट फूट कर रोने लगे, हाय, मैं इतना पतित हूँ कि प्रभु के दर्शन भी नहीं कर पाया। महाप्रभु तुरंत रुक गए। वे वापस दौड़कर लौटे और वासुदेव को देखा। उनके गौरवर्ण मुखमंडल पर दया छलक रही थी। वासुदेव रोते हुए बोले, प्रभु, मेरे शरीर में पीव है, दुर्गंध है, कृपया मुझसे दूर रहें। लेकिन महाप्रभु ने कुछ भी नहीं सुना। उन्होंने वासुदेव को अपने हृदय से लगा लिया। वासुदेव चीख पड़े, प्रभु, आपके पावन शरीर पर पीव लग जाएगी, कृपया मुझे न छुएं। महाप्रभु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे स्पर्श से मुझे श्री कृष्ण के आलिंगन का सुख मिल रहा है,
जब वासुदेव ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा उनका कुष्ठ रोग पूरी तरह समाप्त हो चुका था। ये चमत्कार नहीं था, ये नाम की शक्ति थी, ये भक्त की तड़प और महापुरुष की करुणा थी। जय श्री राम। राधा नाम जपते रहिए, कृष्ण का स्मरण करते रहिए। भले ही अभी न समझ आए कि इससे क्या मिल रहा है, लेकिन विश्वास रखिए, नाम ही वो दिव्य औषधि है जो हर कष्ट को हर सकती है। यह वो शक्ति है जो रोगों से भी अधिक प्रभावशाली है। यदि कोई भी भावपूर्वक, श्रद्धा और प्रेम से जप करे तो उसका मंगल निश्चित है। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम।